पानी की किल्लत हो तो काश्तकारी का अमल मुश्किल हो जाता है। ताहम साइंस की तरक्की की बदौलत अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। सुबह सिंध के शहर उमरकोट में एक किसान ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है। पंप की मदद से तालाब का पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर यह निजाम इस्तेमाल किया जाता है। इस निजाम के तहत छोटे छोटे सुराखों वाली नालियों की मदद से जरूरत की जगह आबपाशी की जाती है, जिससे पानी का जिया नहीं होता और कम पानी से ज्यादा रकबे की आबियारी मुमकिन हो जाती है। जमींदार मोहम्मद सलीम का कहना है कि इस इलाके में फसलें उगाने का अब यही तरीका बाकी रह गया है। तो हमारा सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इस इलाके में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की वजह से है और इससे हमारा मुस्तकबिल भी और इससे हम फ़ायदा भी ले रहे हैं। अब मेरा तकरीबन मैं 250 एकड़ पे वहाँ पे अपना जाना चाह रहा हूँ आर्चर्ड में, और उस आर्चर्ड में सारा ड्रिप इरिगेशन ही करना चाह रहा हूँ। 70-75 एकड़ पे मेरे पास हो चुका है। इसमें लेमन है, आम है और सिट्रस फैमिली की और चीज़ें हैं। माल्टा मैंने ट्राई किया है, मौसमी ट्राई की है और ग्रेप फ्रूट और मिठा। ये तो बहुत ही आउट क्लास, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे इस इलाके में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान का ज़राई शोबा मुल्क की इक्तिसादियात का अहम हिस्सा है, जो मुल्क की कौमी मजमूई पैदावार का 19% बनता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आबपाशी के लिए पानी की किल्लत एक संगीन मसला बनता जा रहा है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती हुई आबादी, पानी की तकसीम का मसला और माहौलियाती तब्दीलियों के सबब आइंदा 3 दिहाइयों में खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। इस सूरत हाल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक बेहतरीन हल है, लेकिन बहुत से किसान इस टेक्नोलॉजी से नावाकिफ हैं, इसीलिए उनकी जमीनें खुश्क होती जा रही हैं। तकरीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वो अबंडेंट पड़ी है, जिस पे कुछ भी एग्रीकल्चर टेक्निकल तरीके से नहीं हो रही। उसको हम इसी मॉडल को जो आप हमारे हाज़री के अंदर आप देख के आए, इसी को आप ले जाएं तो आपको कुछ साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने पहले कहा कि हमें रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए। ये हमारे पास अगर अवेलेबल हो तो ये थर को हम बिल्कुल ग्रीन कर सकते हैं और इसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैं ऐसे कहूँगा कि अगर हम 1 एकड़ के ऊपर जो हमारी कैलकुलेशन है, एक हम 8 एकड़ का ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं जिस पे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स उसकी देखी जाती है, तो वो हमें तीसरे साल में जितनी इन्वेस्टमेंट सोलर, बोरिंग, ड्रिप, जितनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर होती है वो 3 साल के बाद आपको वो रिकवर कर देती है। उमरकोट के एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ड्रिप इरिगेशन निज़ाम बड़े पैमाने पर नस्ब किया जा चुका है। इस इलाके में सरसब्ज खेत और दरख्त इस निज़ाम की कामयाबी की एक उम्दा मिसाल हैं। माहिरीन का कहना है कि ये बात वाज़ेह है कि पानी की कमी की वजह से अब पाकिस्तान में आबपाशी के लिए इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुतारिफ करा देना चाहिए। पाकिस्तान में जो वाटर रिसोर्स है वो श्रिंकिंग स्टेज पे है। ये डे बाय डे जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें चैनल्स में जो पानी है, वाटर की जो फ्लो है वो श्रिंक हो रहा है और ये ग्लोबल इशू है, वाटर श्रिंकिंग जो रिसोर्स है। अब इसको ग्लोबली भी ये है कि इसकी हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है। देहात में तकरीबन हमने विटनेस किया है कि ग्रोवर्स जो हैं वहाँ पर तकरीबन 60 to 70% जो आप अपना अवेलेबल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, उसको ज़ाया कर देते हैं। 21 या 20 करोड़ की जितनी विफाकी शुमारियाती दफ्तर के मुताबिक रवां साल के दौरान पाकिस्तान पानी के बहरान के शिकार ममालिक की फहरिस्त में 19वें नंबर पर आ जाएगा। इस वक्त इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 31वां है।